तो जी दिस इज डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद हैर और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बर्निंग इशू जिस पर पूरी दुनिया परेशान है। वो है जनाब मोटापा, जिसको कहा जाता है ओबेसिटी। हम बहुत सारी बातें करेंगे आज कि ओबेसिटी क्यों होती है, इसकी क्या क्या वजूहात है और कैसे ओबेसिटी को ठीक किया जाए। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपको पागल भी बना रहे हैं इंटरनेट के ऊपर या वैसे इन हाउस और ओपीडीज़ के अंदर कि भाई मोटापा फ़ौरन ठीक हो जाएगा और ये और वो बहुत साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयाँ आपको दे रहे हैं। तो उस पर भी बात होगी और ये भी बताऊँगा कि मैं कैसे लोगों का मोटापा दूर कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं जो कि पहले ओबेस थे और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं मोटापा। देखिए ओबेसिटी जो है ना, उसका ताल्लुक बेसिकली आपके बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स है। सबसे पहली बात आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या वाकई मोटे हैं या नहीं। उसके लिए आपको बीएमआई देखना होगा। बीएमआई देखना बहुत आसान है जनाब। इंटरनेट पे जाएं, लिखें ऑनलाइन बीएमआई कैलकुलेटर, वहाँ पे अपनी हाइट और वेट डालें। अगर वो हाइट इंचेस में कह रहा है तो इंचेस में, वरना फिट में कह रहा है तो फिट में। वो अपने हिसाब से आप देखें उसमें और अपनी हाइट और वेट डाल के कैलकुलेट करें तो इंटरनेट पे ऑनलाइन आप सबको पता चल जाएगा कि क्या आया, आप ओबेस है या नहीं। ये तो हो गया नंबर 1 चेक करने का तरीका। अगर वो बताता है कि भाई आप ओबेस है यानी कि आपका वजन ज़्यादा है बीएमआई के मुताबिक, तो फिर इसका हल क्या है? फिर इसका हल ये जनाब कि आपको अब निकालना पड़ेगा उसका सोल्यूशन। अच्छा, उसका सोल्यूशन कैसे निकालें? उसके सोल्यूशन निकालने से पहले आपको मोटापे का कॉज जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे होम्योपैथी के अंदर और मेडिकल साइंस में कहते हैं कि अगर आपने किसी बीमारी की वजह जान ली तो आपने उसको आधा ठीक कर लिया, मतलब कॉज कहलाता है कि हाफ क्योर। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि ओबेसिटी की वजूहात क्या है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपने हार्मोनल इश्यूज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन में हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से ओबेसिटी बहुत कॉमन है। हार्मोनल इश्यूज़ कौन कौन से? फॉर एग्जांपल आपको अपने थायराइड का स्कैन करवाना है, थायराइड प्रोफाइल करवानी है जिसमें कि T3, T4 और TSH आप टेस्ट करवाएं। अगर वो ठीक आए तो फीमेल के कुछ और हार्मोन है जो आपको मोटापे की तरफ ले जा सकते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। प्रोलैक्टिन हार्मोन का टेस्ट करवाएं। और अगर ये सारी चीज़ें भी ठीक आए तो एक और वजह है जो आपको मोटापे की तरफ लेके जा सकती है, फीमेल्स की बात हो रही है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी यानी कि पीसीओ। उसके लिए आप आराम से अल्ट्रासाउंड पेल्विस करवा सकते हैं। पीसीओस की कुछ निशानियां बता देता हूँ कि अगर आपको मेंसेस कम आ रहे हैं या मेंसेस स्किप हो रहे हैं, एक महीने दो महीने बाद आ रहे हैं, और उसके अलावा आपका वजन बढ़ रहा है और आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको जो है जनाब कि वो आपको हो गया हो ओबेसिटी, पीसीओस की वजह से हो गई हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए आपने अल्ट्रासाउंड पेल्विस करवाना है। अल्ट्रासाउंड पेल्विस में इजीली वो बता देगा कि आपको ओबेसिटी पीसीओस की वजह से या नहीं। अगर इन तीनों में से कोई वजूहात है तो उसको आप ट्रीट करवा रहे हैं। और होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है, आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं डायग्नोज करने के बाद। इसके अलावा भी कुछ वजह है मोटापे की, वो है ओवर ईटिंग। कि अगर आपका बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग का इंटेक है और बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, फास्ट फूड एक बहुत बड़ा रीज़न है ओबेसिटी का, वो भी ये बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस और डिप्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो फास्ट फूड भी नहीं खा रहे, हार्मोनल इशूज़ भी ठीक है, फिर भी ओबेस हो रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे। स्ट्रेस और डिप्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपको ये ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है। तो फिर हम इसका इलाज करते हैं और इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी के और के रीज़न हो सकते हैं। ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। जी हाँ, रिसर्च में ये बात साबित है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तब भी आपको वेट गेन हो सकता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि स्टेरॉइड मेडिसिन कहलाती हैं, एलोपैथिक में आती हैं, उससे भी आपका वेट गेन हो सकता है। और एक और मैं अहम बात बताऊं आपको, जितने भी लोग जो है वो एंटीसाइकोटिक रेमेडीज खाते हैं, यानी कि एपिलेप्सी की दवाएं खा रहे हैं और शिज़ोफ्रेनिया की दवाएं खा रही हैं, वो सारी दवाएं भी आपको मोटापे की तरफ लेके जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे रीजंस हैं जो आपको मोटापे की तरफ लेके जाएंगे। तो इन सारे रीजंस को फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसका हल क्या है? इसका हल ये नहीं है कि आप बहुत सारी इंटरनेट पे देखें और आप जड़ी बूटी ला के खाना शुरू हो जाए और आप समझे मेरा वेट हो जाए। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। देखें, जिसका काम है उसको करने दें। अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो आप उसको खुद बनाएंगे या मैकेनिक के पास लेके जाएंगे? अगर आपके बाल ख़राब हो जाए तो आप खुद काटते हैं या जो है वो हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं? अगर आपको सूट सिलवाना हो तो खुद सीते हैं या टेलर के पास जाते हैं? तो यकीनन आप उसके एक्सपर्ट के पास जाते हैं। तो जब आप मामला आपकी सेहत का होता है तो आप कैसे इतने लापरवाह हो जाते हैं कि इंटरनेट पे कोई सी भी दवा देख के आप ले लेते हैं? हरगिज़ ऐसा ना करें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझसे रब्ता करें, ये जो रीज़न्स बताएं खुद रीज़न्स को फिगर आउट करें, टेस्ट करवाएं और उसके बाद मुझसे रब्ता करें, अपनी रिपोर्ट शेयर करें
मैं आपको इंशाल्लाह आपकी कंसल्टेशन के बाद, आपकी बात सुनने के बाद, आपकी हिस्ट्री लेने के बाद, अपॉइंटमेंट के बाद आपको ऐसी दवा दूंगा इंशाल्लाह कि आपका वज़न जो है वो कम होगा और नेचुरल तरीके से, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई मोशन नहीं लगेंगे, आपका वज़न नेचुरली तौर पे कम होगा। और इसके साथ साथ आपके जो बाकी मामलात हैं जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ रहा है, वो मामला भी आपके हल होंगे। तो क्यों ना हो कि हम कोई ऐसे इलाज की जानिब जाएँ कि हमारा वज़न भी कम हो और साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो होम्योपैथिक बहुत बड़ा इलाज है और मेरे नंबर स्क्रीन पर है। आप पाकिस्तान में और दुनिया में कहीं पर भी रहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी के ज़रिए पहले आपके केस चेकिंग करूँगा और उसके बाद आपको ऐसी दवा दूँगा कि आप ठीक हो जाएंगे। और मेरा लास्ट मैसेज भी आप सबको ये कि खुदा सेल्फ मेडिकेशन से अपने आप को बचाएं। अगर मैं समझ नहीं आया तो कोई और किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन लाजमी कंसल्टेशन के बाद ही कोई अद्वियात का इस्तेमाल करें ताकि आप अपनी सेहत को बचा सकें। जिस तरह ख़राब ऑयल डालने से गाड़ी ख़राब हो जाती है, उसी तरह ख़राब दवाई से आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है और गलत दवा से भी। तो अपने रखिए का बहुत सारा ख्याल। आपसे मुलाकात होगी फिर। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें इससे फ़र्क पड़ता है। अल्लाह हाफिज़।